अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज जो मैं न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए वो बहुत फ़ायदा देने वाली है आपको। और ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो ग्रीस यानी कि जिसको यूनान भी कहते हैं वहाँ आने की तैयारी में है। ये ख़ास तौर पे उनके लिए है क्योंकि यूनान ने एक नई अपडेट दी है 2-3 दिन पहले, जो मुझे आज ही मिली है। जो जो भी यूनान आना चाहता है या तैयारी में है या जिसने किसी को भी, किसी एजेंट को या कहीं पे भी अपने पैसे दिए हैं यूनान आने के लिए, वो अपने पैसे उनसे वापस लेने की कोशिश करें, क्योंकि यूनान ने वीज़ा बिल्कुल जो है वो स्टॉप कर दिया है। क्यों स्टॉप कर दिया है मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि किस वजह से वीज़ा स्टॉप हुआ। और मैंने ये एक बेहतर समझा कि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आपकी बचत हो सके। आप से कोई भी शख्स अगर कहता है कि जी मैं आपको यूनान का वीज़ा ले देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दें, तो हरगिज़ जो है उसको आपने पैसे नहीं देने। उसकी वजह क्या है कि यूनान ने वीज़ा बिल्कुल स्टॉप कर दिया हुआ है। क्यों कर दिया है स्टॉप? कि यूनान ने जो वीज़े इशू किए थे 2022 में, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस जो है उसने अभी आगे जो है वो कोई भी वीज़ा, न्यू वीज़े की अपडेट नहीं दी। गवर्नमेंट ने कहा है जी पहले 2022 के जो वीज़े दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, वो पहले क्लियर होंगे, तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें कितने बंदे और रिक्वायर्ड हैं, वर्क वीज़े के लिहाज से कितने बंदे और चाहिए, तो फिर वो बताएंगे। और इस बात को हो सकता है महीना लग जाए, 6 महीने लग जाएं। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो है वो वेट करें, जब तक मैं नहीं कहूँगा कि जी यूनान ने अब वीज़ा जो है ओपन कर दिया है, वर्क परमिट ओपन कर दिया, उस वक्त तक आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। कोशिश ये किया करें कि अपने तौर पे आप वीज़ा लिया करें, वर्क परमिट। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका कानून क्या है, ये किस तरीके से आप वर्क परमिट जो है वो ले सकते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, उसके ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। जो भी रूल्स मैं बताता हूँ वो टोटल तकरीबन यूरोप के लिए होते हैं, उसमें को 19-20 का फ़र्क होता होगा। और एक और बात है, यूनान में जो बसते हैं हमारे दूसरे लोग, जो कोई इंडिया से आया है, कोई नेपाल से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, अगर कोई श्रीलंकन मेरी ये लैंग्वेज समझ सकता है तो वो भी, उसके लिए भी मेरी वीडियो ये कारआमद होगी। जो न्यू आए हुए हैं, पुराने जो रहने वाले हैं वहाँ पे यूनान में, वो तो इस बात को समझते हैं। नए लोग जो हैं उनको नहीं पता होता। एजेंट हजरात जो होते हैं वो जब उनसे पैसा लेते हैं तो वो उनको यही कहते हैं जी आप पूरे यूरोप में जाके काम कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको यूनान का वर्क परमिट मिला है तो आप यूनान में ही जॉब करेंगे। कितनी देर तक जॉब करेंगे? जब तक आपके पास यूनान की नेशनलिटी आपको नहीं मिल जाती, या फिर आपको रेजिडेंट परमिट जो है वो 10 साल का नहीं मिल जाता।
उतनी देर तक आप यूनान में ही काम करेंगे। आप किसी और यूरोपियन कंट्री में आकर काम नहीं कर सकते। आ तो सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आपको वापस जाना होता है। आपको वर्क परमिट जो है बाकी कंट्रियां जो यूरोपियन हैं वो इशू नहीं करती। बहुत सारे ऐसे यूनान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो 15-15 साल जिनको हो गए हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, उनमें से बहुत सारे लोग, सारे नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे लोग मैं कह रहा हूँ कि वो आबाद हुए हैं आकर जर्मनी में, फ्रांस में, इन कंट्रियों में जो हैवी कंट्रियां हैं, जो हैवी सैलरी देती हैं, यहाँ पे आके आज़ाद हुए हैं, आबाद हुए हैं, सॉरी। और उनमें से कुछ चालाक होशियार लोग भी हैं काफ़ी सारे, जो एजेंटी का काम भी करते हैं। जो बकाया लोग वहाँ पे यूनान में हैं, न्यू कमर जो हैं, उनको कहते हैं जी आप आ जाएं, मसला नहीं है, हम इतना पैसा लेंगे, आपका काम करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यूनान में रह रहे हैं और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं। उनको एक बहुत बड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है जब तक आपके पास 10 साल का रेजिडेंट परमिट नहीं होगा या नेशनलिटी नहीं होगी यूनान की, ग्रीक की, उस वक्त तक आप आके यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। नॉर्मल वीज़ा 1 साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, 5 साल का वीज़ा, उसके ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते इन कंट्रियों में आकर जिनके मैंने नाम लिए हैं, जब तक आपके पास वो चीज़ें दो में से एक चीज़ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जब आया जाता है, वो लोग आते हैं, यहाँ पर अंदराज कराया जाता है। आपके पास आपके घर होना चाहिए रहने के लिए, नंबर 1 सबसे पहली बात। और उसके बाद आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए यहाँ की। अगर वहाँ की होगी तो फिर आप अगर बीमार होंगे तो पेमेंट खुद करेंगे। वो आपको बाद में है कि आपको वो इंश्योरेंस पैसे देती है या आपकी इंश्योरेंस वो पैसे आपको नहीं देती। तो इसलिए ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जब न्यू आते हैं, वो भी लोग जिनके पास 10 साल का रेजिडेंट परमिट होता है, वो भी आके हर जगह पे काम नहीं कर सकते। एक मखसूस जगह जो है वो गवर्नमेंट उनको देती है, जैसा कि मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं, वहाँ पे वो कहती हैं जी यहाँ पे आप 1 साल कम से कम जॉब करें। फिर उनको जाके वो आज़ाद करते हैं जी, अब आप 2 साल के बाद कि आप अब जहाँ मर्ज़ी काम कर सकते हैं, वर्क परमिट जो है आपके पास मौजूद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, ये बात जो है ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू आते हैं, कि अपने अपनी कंट्री का जो है वो भरम रखें, अपनी कंट्री को बदनाम ना करें। क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपका नाम नहीं लिया जाता, आपकी कंट्री का नाम लिया जाता है कि जी ये इंडियन था, ये बंगाली था, ये पाकिस्तानी था, ये श्रीलंकन था, इसने ये काम किया। तो क्या आपकी कंट्री बदनाम होती है। और इन चीज़ों से प्लीज़ गुरेज करें, बचें, अपनी कंट्री को बदनाम मत करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।